ये दोनों लड़के आखिर हैं कौन से अजीब प्राणी? एक के सिर से आग निकलती है और दूसरे के बाल जैसे जुबान से ही झड़ टपकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके क्लासमेट्स को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा। असल में कोई आम स्कूल नहीं है, ये है एक ऐसा हाई स्कूल जहां सिर्फ सच्चे राक्षसों को ही एडमिशन मिलता है। यहाँ के हर स्टूडेंट्स हैं खालिस खून के सच्चे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक नकली राक्षस भी उनके बीच आ गया है। वो है एक लड़की जिसके कान हैं जैसे भेड़िए। उसका पिता इंसान था, इसलिए वो पूरी राक्षस नहीं है, बस आधी। लेकिन अपने लुक्स के दम पर उसने सबको चकमा दे दिया। यहाँ तक कि कड़क प्रिंसिपल तक को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपने हॉस्टल का रूम ढूंढ लेती है और उसे दो नई रूममेट्स भी मिलती हैं। एक है छोटी ली, जो है एक साइंस मॉन्स्टर। उसके शरीर के पार्ट्स थोड़ा डीले हैं, लेकिन दिमाग है सीधा आइंस्टीन वाला। दूसरी है ड्रैकुला की बेटी, वो ताबूत में सोती है और उसका स्वभाव भी बर्फ जितना ठंडा है। अब सब ठीक लगने लगा। भेड़िया लड़की ने सोचा चलो, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वो लाइब्रेरी में अकेले पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक कोई डरावनी आवाज आई। वो इतनी डर गई कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसके अंदर बदलाव होने लगा। उसके पंजे गायब हो गए, कान भी अंदर चले गए और वो पूरी तरह से इंसान बन गई। अब वो घबरा गई, डर लग रहा था कि कहीं कोई देख ना, पर जैसा डरती थी वही हुआ। रूममेट छोटी ली उसके पीछे ही खड़ी थी। जब वो फिर से भेड़िया जैसा बन गई तो उसने छोटी ली को अपनी सच्चाई बता दी। पर छोटी ली ने ना सिर्फ उसे समझा, बल्कि वादा किया कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगी। मगर ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती थी। अगले दिन क्लास में एक नई बात सामने आई। टीचर बता रहे थे कि क्यों शुद्ध राक्षस जरूरी होते हैं। उन्होंने एक पुराने स्टूडेंट छोटा कियांग का जिक्र किया, जो इंसान और राक्षस का मिला जुला था, और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ये सुनते ही भेड़िया लड़की चौकन्नी हो गई। उसने रिसर्च के बहाने टीचर से छोटा कियांग के बारे में और पूछा, और तब उसे पता चला कि छोटा कियांग ने एक ऐसी दवा बनाई थी जो उसे असली राक्षस में बदल सकती थी। लेकिन अफसोस, उसके पास उसे पीने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि